हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और ऐसे मौके तो आते ही हैं जबकि आप किसी इंटरव्यू में हो, साक्षात्कार में हो और आपसे आपके बारे में, आपके रीजन के बारे में पूछा जाए। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात रहेगी कि आप इंटरव्यू को अपने ही दिशा में मोड़ लें, क्योंकि आपको आपके क्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में जहाँ से आप रिलेट कर रहे हैं, जहाँ आप बताना चाह रहे हों, आप उसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हों। तो ऐसी दोस्तों, फ़िलहाल मैं अभी देवसर सिंगरौली क्षेत्र में हूँ। तो ये जाहिर सी बात है कि मुझसे इन फ्यूचर कभी भी सिंगरौली के बारे में पूछा जाएगा तो मैं यहाँ की हल्की फुल्की जानकारियाँ इकट्ठा करते रहता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सिंगरौली का जो टाइमलाइन है, मैं ब्रीफ में टच करते जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं विस्तार से बताऊँगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए आगे आने वाले समय में मैं डे पर डे मैं बताता जाऊंगा सिंगरौली के बारे में। और अगर मैं सिंगरौली बोल रहा हूं तो अब आप समझेंगे कि सिंगरौली सिर्फ सिंगरौली ये क्षेत्र नहीं, बल्कि मैं और भी कुछ कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, सिंगरौली का जो नाम है वो राजा दशरथ से रिलेटेड त्रेता युग में एक ऋषि श्रृंगी थे, उन्हीं के नाम पे श्रृंगावली इसका बहुत पुराना नाम है सिंगरौली का। फिर ये बाद में चेंज होते होते ये सिंगरौली हो गया। अब मैं जो ऋषि श्रृंगी हैं उनके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बताऊंगा और कैसा उनका ये क्षेत्र रहा था। तो देवसर के इस तरफ कुछ आगे से ही पहाड़ी क्षेत्र लग जाता है जो कि अभी भी मौजूद है। वहाँ से आगे का बहुत बड़ा रीजन, इवन जो कि प्रयागराज अभी के इलाहाबाद तक जाया करता था, वो ऋषि श्रृंगी का क्षेत्र हुआ करता था। पहली बात दोस्तों कि यहाँ पे जो विंध्याचल है, अगर आप मध्य प्रदेश में बोलते हैं तो विंध्याचल क्षेत्र सिर्फ रीवा को नहीं बोलते, बल्कि रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इवन उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का भी रीजन और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद का भी रीजन, ये सारा रीजन लग जाता है विंध्याचल क्षेत्र में। तो अब सिंगरौली की दूसरी बात पे अगर बात करें तो 2008 में ये सीधी से अलग हुआ था, आप सभी को पता है। तब यहाँ पे तहसील केवल 3 थी। पहली थी जो जिनमें सिंगरौली के अतिरिक्त देवसर और चितरंगी शामिल थी। बाद में सरई और माड़ा भी शामिल हो गई। यहाँ पे माड़ा की गुफाएं हैं सिंगरौली में ही, जो कि अति प्राचीन हैं, ऐतिहासिक हैं। आप बोल सकते हैं कि ऐतिहासिक काल के भी बोल सकते हैं। वहाँ वैसे केव्स हैं और इतिहास में मेनली यहाँ पे 3 रूल रहे हैं। पहला वर्धा क्षेत्र, आपको हम ये भी बता दें कि जो अभी देवसर क्षेत्र लगता है या फिर सिंगरौली का ये क्षेत्र है, कभी न कभी ये सीधी में, इवन छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, वो भी सीधी ज़िले में ही आया करता था। बहुत बड़ा पार्ट जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया सीधी से, यहाँ से मध्य प्रदेश से, तब बहुत बड़ा रीजन जो है सीधी का वो चला गया छत्तीसगढ़ में। तो सिंगरौली में भी कई सारे रीजन्स हुए हैं। यहाँ भी आसपास क्षेत्र में इवन सीधी, मडवास बोल सकते हैं, और वर्धा क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, यहाँ बहुत सारे किंगडम रहे हैं, राजघराने हुए हैं और ये सभी वर्क करते थे अंडर रीवा के जो राजा थे। तो आप बोल सकते हैं कि रीवा के राजा के अंडर ये जितने भी इधर साम्राज्य रहे थे वो सभी रहे थे। अब रीवा में ज़्यादातर जो शासन रहा है वो बघेल्स का रहा है, बघेलखंड बोला जाता है। तो एक हिस्ट्री है कि यहाँ पे जो बघेल आए उनका इतिहास गुजरात से शुरू होता है। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था गुजरात में सौराष्ट्र तरफ, तब वहाँ से वो इधर आए थे और यहाँ तब रूल था कलचुरी के शासकों का, जो कि जबलपुर से विंध्य क्षेत्र तक फैला था। तो दोस्तों, बघेल्स को आर्मरी में पारंगत हासिल थी, वो काफ़ी पारंगत थे, काफ़ी सैन्य निपुण थे, सैन्य कुशलता थी उनमें। तो वो यहाँ की आर्मी में भर्ती होते गए और उनको सेनापति बनकर और बाद में थ्रोन हासिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अदर फैक्ट्स की बात करें तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक डैम है, गोविंद बल्लभ पंत डैम, जिसको रिहन डैम भी बोलते हैं। वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बॉर्डर शेयर करता है। 1975 समथिंग पे सिंगरौली में ही कोयल क्षेत्र पाया गया, एनसीएल की स्थापना हुई। तो ये जो कोयला क्षेत्र है ये भी सिंगरौली में ही है। आप यहाँ का जो मोरबा क्षेत्र है, सिंगरौली जैसे जिला है और सिंगरौली को मोरबा बोलते हैं कुछ भाग को, और इसका जो मेन क्रियाकलाप रहता है ऑफिशियल राजकीय, वो होता है बैढ़न में। बैढ़न एक अच्छी सिटी है यहाँ की। और कोयला क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, और वहीं पे पाया जाता है सोनभद्र में, और सोनभद्र है एक पार्ट उत्तर प्रदेश का।
अब दोस्तों छत्तीसगढ़ से चलती हुई एक रिवर आती है गोपद रिवर, जो कि सीधी और सिंगरौली का बॉर्डर बनाती है और यह जाके रीवा के पास मिल जाती है सोन से। तो अगर आप मैप देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि सीधी और सिंगरौली का बॉर्डर गोपद रिवर बनाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट का सिंगरौली का मैप है उसका बॉर्डर रीवा से लगता है, बल्कि सीधी का बॉर्डर वहाँ से मतलब उत्तर प्रदेश से नहीं लगता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों ये कि सीधी में आपको भोजपुरी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि अगर आप सिंगरौली क्षेत्र में आते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश तो लोग समझते हैं, इसके अलावा भोजपुरी यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इवन अगर आप देवसर क्षेत्र से सीधी तरफ बढ़ें तो वहाँ से कुछ क्षेत्र आपको पहले से ही जो भोजपुरी का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता दिखेगा, लेकिन जैसे आप देवसर में आ जाएंगे तो आपको बघेलखंड और भोजपुरी मिक्सअप लगेगी। कुछ लोग भोजपुरी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग जो अपने इधर के सीधी तरफ के हैं वो इधर ज़्यादा बघेली को प्रेफर करते हैं। और बोनस फैक्ट्स में और बताऊं तो मध्य प्रदेश को जो यहाँ मध्य प्रदेश का सिंगापुर जिसे बनाने की बात कही गई है वो बात कही गई है सिंगरौली को ही, और सिंगरौली ही कही जाती है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। और जाते जाते एक फैक्ट और बता दूं, 1947 में जब ये रीवा के राजा से, रीवा राज्य से ये अपने सद्भाव से भारत सरकार में सम्मिलन हुआ, तो इससे पहले जब रीवा के राजा किसी ऑफिसर को या फिर किसी सिविलियन को सज़ा दिया करते थे, जैसे आप काला पानी का नाम सुने होंगे, तो वो सिंगरौली के जंगल में ला के छोड़ दिया करते थे। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंस, बहुत बड़ा ये जंगली क्षेत्र हुआ करता था। और वैसे भी अगर आप अभी भी विज़िट करेंगे सिंगरौली का मोस्ट जो पार्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ ये अभी भी काफ़ी वाइल्ड एरिया है, फॉरेस्ट्री एरिया है, यहाँ पे आपको जंगल आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब और बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन जो यहाँ की मैं बात बताऊँ देवसर की, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे यह क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है। तो देवसर आपको अगर मैप में आप सर्च करेंगे तो कुछ किलोमीटर, इवन अराउंड 20 to 30 किलोमीटर्स दूर यहाँ से मिलेगा। तो इसके बारे में भी एक इतिहास है। मैं बात कर रहा था तो एक बुज़ुर्ग ने बोला कि देवसर क्षेत्र वही कहलाता है, तहसील भी वही लगती थी, जो राज दरबार है वही लगा करता था, लेकिन यहाँ से जो मेन रोड जाती है आप पीछे देखेंगे तो वो एक संगम ब्रिज दिख रहा है, उसी के बाजू से एक रोड जाती है, और वो रोड बन जाने के कारण इस क्षेत्र को ही यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा आने लगी, लोग बसने लगे। बाजू से नदी है, इधर महान नदी है और आगे सिमरा रिवर है, मैंने अपने वीडियो में कवर किया है। तो इसी को फिर बाद में तहसील बना दिया गया, मतलब राज दरबार जो हुआ करता था या फिर उनका जो मिलन हुआ करता था सेनापतियों का, या फिर कोई भी मीटिंग हुआ करती थी, यही हुआ करती थी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम जैसे ही कुछ टाइम और हो जाएगा तो हम आपको जो पुरानी देवसर है वहाँ भी ले चलेंगे और बताते रहेंगे, और ऐसे ही फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स लॉट गाइस।